Hello students, class 9th, chapter 7, exercise 7.1 and question number 7. Let's start the question. ये वाली फिगर गिवन है एंड क्या कह रहे हैं, AB इज ए लाइन सेगमेंट, AB एक लाइन सेगमेंट है एंड P इज इट्स मिड पॉइंट, P इसका मिड पॉइंट गिवन है। अगर ये P को मिड पॉइंट बोल रहे हैं यहाँ पे तो इसका मतलब क्या हुआ, AP इज इक्वल्स टू PB। क्या हो गया, AP इज इक्वल्स टू PB। इसने P को मिड पॉइंट बोला है यहाँ पे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB। ये हमारा AB है, इसके सेम साइड पे लाई कर रहे हैं, मतलब अगर इधर पॉइंट है तो दोनों पॉइंट क्या है, इधर। अगर ये पॉइंट हम इधर लेते तो दोनों पॉइंट क्या होते, इधर, ठीक है। क्या कह रहे हैं, सेम साइड पे हैं D एंड E, दो पॉइंट्स हैं। सच दैट एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल ABE। हमारा एंगल BAD कहाँ है, एंगल BAD ये वाला एंगल है, इज इक्वल्स टू एंगल ABE। ये जो दो मार्क एंगल, ये एंगल जो दो मार्क कर रखे हैं ये क्या है, इक्वल है, ये गिवन है, ठीक है। एंड एंगल EPA इज इक्वल्स टू एंगल DPB। EPA ये जो मार्क कर रखा है एंड DPB जो ये वाला मार्क कर रखा है, जो डबल मार्क कर रखा है वो दोनों एंगल्स इक्वल है, जो सिंगल मार्क कर रखा है वो दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। प्रूव क्या करना है हमने, ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP। ट्राइंगल देखो DAP, DAP ये जो ट्राइंगल हमारी DAP ये वाली कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है EBP के, EBP ये वाली ट्राइंगल जो है, ये वाली ट्राइंगल इस वाली ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है तो यही ट्राइंगल लेंगे, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP। क्या क्या गिवन है, देखो ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल गिवन है, ऑलरेडी गिवन है। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल DAB, एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल EBP, EBP ये हमें गिवन है। DAB हमने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, चलो उसी फॉर्म में लिख लेते हैं। एंगल BAD, एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल ABE, ये हमें इक्वल गिवन है, ठीक है। BAD एंगल तो वही है, एंगल BAD बस नाम लिखने में फर्क हो जाता है, इज इक्वल्स टू एंगल ABE, ये दोनों एंगल इक्वल गिवन है। सेकेंड वन क्या है, AP इज इक्वल्स टू PB है, क्योंकि ये क्या है, मिड पॉइंट है P, जो हमने यहाँ लिखा था। क्या लिख सकते हैं, AP इज इक्वल्स टू PB, क्यों, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये हमें गिवन है, मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। ये चीज भी हमें गिवन है। और क्या चीज हमें गिवन है कि जो ये वाला एंगल है, ये वाले इस वाले एंगल के इक्वल गिवन है। लेकिन फिर वही बात आ गई कि जो ये हमारी ट्राइंगल है, क्या नाम है ट्राइंगल का, DAP अगर हम ट्राइंगल ले रहे हैं तो हमारा ये वाला एंगल कहाँ तक होना चाहिए, यहाँ तक होना चाहिए ये एंगल, लेकिन हमारे पास इक्वल कितना गिवन है, सिर्फ इतना। और अगर हम दूसरे वाली ट्राइंगल लेते हैं तो यहाँ से भी एंगल क्या होना चाहिए, इतना, यहाँ से हमारा एंगल यहाँ तक होना चाहिए, ये इस ट्रायंगल में तो यहाँ तक होना चाहिए और इस ट्रायंगल में यहाँ तक होना चाहिए। ये थोड़ा मिक्सअप सा हो गया है, इसको थोड़ा सा अलग करती हूँ मैं, हल्का सा मिक्सअप हो गया। तो बेसिकली क्या है कि ये जो एंगल है, ये हम ट्रायंगल लेते हैं तो ये एंगल हमारा यहाँ तक होना चाहिए, और ये ट्रायंगल लेते हैं तो भी ये एंगल हमारा यहाँ तक होना चाहिए। लेकिन देख कितना रखा है, सिर्फ इतना और इतना। अब देखो, मान लो हमारा 2 इज इक्वल्स टू 2 लिख सकते हैं हम, इसमें कोई प्रॉब्लम है, या फिर एंगल ही ले लो, एंगल 20 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल 20 डिग्री, इसमें कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अगर मैं ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, इनमें मैं 10 डिग्री और ऐड कर दूं, एंगल 20 डिग्री प्लस 10 डिग्री अगर बोथ साइड ऐड कर दूं, इक्वल एंगल ऐड कर दूं 20 डिग्री प्लस 10 डिग्री, तो भी ये इक्वल ही रहेंगे। इनकी इक्वलिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, एंगल की डिग्री चेंज होगी, वो 30 डिग्री के हो गए, लेकिन इक्वलिटी तो रही ना, इक्वल ही रहे ना दोनों। तो सेम साइड अगर इक्वल वैल्यूज हैं और दोनों साइड पे अगर सेम वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इक्वल ही रहेंगे। अब देखो, ये जो एंगल हमारा, एंगल का नाम क्या है, EPA, ये वाला एंगल है, इसमें मैं अगर EPD ये जो एंगल है, ये एंगल इसमें भी ऐड कर दूं और इसमें भी ऐड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, एंगल EPA इज इक्वल्स टू एंगल DPB, ये तो हमें गिवन है, ये चीज क्या हमें गिवन है। अगर मैं इन दोनों साइड में
अगर ये एंगल ऐड कर दे तो ये वाला एंगल, तो इस ट्रायंगल का ये एंगल बन जाएगा और इस ट्रायंगल का ये एंगल बन जाएगा। तो ऐड कर दे, इस एंगल का क्या नाम है, EPD। अगर मैं इसको एंगल 1 नाम दे देती हूँ, ये वाला एंगल, ठीक है। तो एंगल EPA प्लस एंगल EPD, एंगल EPD इज इक्वल्स टू एंगल DPB। ये ऐसे का ऐसे प्लस सेम एंगल ऐड कर रहे हैं ना, तो एंगल EPD, दोनों में सेम एंगल ऐड कर दिया। अब देखो अगर इस एंगल में मैं ये एंगल ऐड कर रही हूँ यहाँ तक का, तो क्या बन गया ये एंगल APD या DPD बन जाएगा। देखो ये यहाँ से यहाँ तक था, EPA था, ये यहाँ से, अब मैंने ये वाला एंगल भी ऐड कर दिया इसमें, 1 जो मैंने लिख रखा है 1 एंगल, ये यहाँ से यहाँ तक का है। अगर मैं ये एंगल भी ऐड कर रही हूँ तो ये एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक बन जाएगा, ठीक है। इस एंगल का क्या नाम लिख सकते हैं हम, एंगल DPA। इस एंगल को हम लिख सकते हैं एंगल DPA इज इक्वल्स टू, सिमिलरली ये वाले ट्रायंगल लेंगे हमें, EPB ट्रायंगल है, तो इसमें क्या है, ये वाला एंगल इतना था और इसमें भी हमने ये 1 वाला ही ऐड किया है ना, तो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक बन गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, एंगल EPB, एंगल EPB। ये यहाँ तक समझ आए, यहाँ तक क्लियर हो गया, तो ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी। सेम एंगल गिवन ये थे, ये वाले एंगल यहाँ से यहाँ तक के थे, ठीक है, लेकिन हमें एंगल यहाँ तक का चाहिए। इस ट्रायंगल में तो यहाँ तक चाहिए और दूसरे वाले ट्रायंगल में यहाँ तक चाहिए, तो मतलब सेम एंगल की जो हम ये एंगल है बीच वाला, ये कॉमन है, ये दोनों से मिसिंग था। तो अगर हम सेम एंगल इनमें ऐड कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वलिटी पे, तो भी क्या एंगल रहेंगे, इक्वल। अगर इन दोनों एंगल को इक्वल ऐड कर रहे हैं तो हमारे ये वाले एंगल बन गए। तो हमारी कहाँ है, दो ये वाली चीज गिवन थी, ये वाली चीज गिवन थी, 2 एंगल, और ये भी एक एंगल है, एक ये एंगल एक ये एंगल, और ये क्या है हमारी साइड, 2 एंगल और एक साइड इक्वल प्रूव कर दिए। अब देखो ये एंगल प्रूव किया है और ये एंगल प्रूव किया है, दोनों एंगल के बीच में कॉमन साइड कौन सी हमारी, ये इस ट्रायंगल में। सिमिलरली दूसरी ट्रायंगल में हमने ये वाला एंगल लिया है और ये वाला एंगल लिया है, इनके बीच में कौन सी है, ये साइड, और यही साइड हमने इक्वल प्रूव करी है ना, AP इज इक्वल्स टू PB। यहाँ से तो 2 एंगल जो हमने लिए हैं इक्वल, उनके कॉमन साइड जो उनके इंक्लूडिंग साइड है वही हम साइड ले रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा होता है, ASA रूल। 2 एंगल्स हैं जो एंगल साइड एंगल, 2 एंगल्स हैं, एंगल्स के बीच वाली साइड ले रहे हैं हम। देखो ये एंगल है, ये एंगल है, इनके बीच वाली साइड ये ली है। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल इनके बीच वाली साइड ली है ना, तो हमारा कौन सा हो गया, ASA रूल। तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल DAP, ट्रायंगल DAP is congruent to triangle EBP by ASA रूल, ठीक है, ASA रूल हमारी कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी बाय ASA रूल। अब हमें सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो हमें यही प्रूव करना था कि DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू EBP। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं, AD इज इक्वल्स टू BE, AD इज इक्वल्स टू BE। अभी अभी हमने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करी हैं, तो AD इज इक्वल्स टू BE हो जाएगा बाय सिटी। तो हम सेकंड पार्ट को क्या लिख सकते हैं, AD इज इक्वल्स टू BE बाय CP कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अभी हमने ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करी है, तो ये AD इज इक्वल्स टू BE। देखो AD इज इक्वल्स टू BE, यही ट्रायंगल्स तो अभी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करी थी, तो AD इज इक्वल्स टू BE हो गया बाय CP। क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी ये प्रूव कर चुके हैं, ठीक है।